जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, इस वक्त भारत ने एलओसी से लेकर के पीओके पर अपना सबसे बड़ा एक्शन अप्लाई किया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त निकल कर आ रही है। भारत ने अपने सबसे बड़े ठिकानों को लेकर के आज अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि पीओके से लेकर के एलओसी तक भारत लगातार अपनी सैन्य डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा था। भारत की तरफ से लगातार युद्धक टैंक और विमानों की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। बीते 48 घंटों से भारत लगातार उन ठिकानों को नोटिस कर रहा था जहां से भारत के खिलाफ सैन्य गतिविधियां अपनाई जा रही थीं, जहां से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जाकर के भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, वैश्विक राजधानियों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और शेयर बाजारों से लेकर राजनयिक दफ्तरों तक सभी गतिविधियां थम चुकी थीं, तभी भारत ने एलओसी से लेकर पीओके तक अपने अब तक के सबसे बड़े और अभूतपूर्व एक्शन को अंजाम दिया। एक ऐसा एक्शन जिसकी भनक तक न तो पाकिस्तान को लगी और न ही दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी को। पिछले कई हफ्तों से भारत की सैन्य और खुफिया एजेंसियां पीओके के भीतर मौजूद उन संवेदनशील ठिकानों पर नजर गड़ाए बैठी थीं जहां से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को न केवल प्रोत्साहित किया जा रहा था, बल्कि बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जा रहा था। बीते 48 घंटों में भारतीय उपग्रहों से लेकर तकनीकी इंटेलिजेंस और ग्राउंड ह्यूमन नेटवर्क तक लगातार सक्रिय था और इन्हीं गतिविधियों की निरंतर निगरानी ने भारत को यह संकेत दे दिया था कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई गुप्त रूप से कुछ बड़ा खेल खेलने के लिए तैयारियां कर रही हैं। सीमा पार से ड्रोन मूवमेंट बढ़ा था, आतंकी लॉन्च पैड्स पर अचानक गतिविधि बढ़ गई थी और पीओके में कई रिहायशी इलाकों के भीतर संदिग्ध ठिकानों पर रात के अंधेरे में हथियारों के ट्रकों का जमावड़ा देखा गया था। पाकिस्तान को भरोसा था कि भारत दिन में या किसी घोषित समय सीमा के भीतर ही कोई सैन्य प्रतिक्रिया देगा। उन्हें लग रहा था कि भारत केवल चेतावनियां देगा या यदि कोई जवाबी हमला करेगा भी तो पहले से अंदेशा होने पर पाकिस्तान को तैयारी का समय मिल जाएगा। मगर भारत ने इस बार अपनी रणनीति को पूरी तरह उलटते हुए वह कदम उठाया जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी किसी भी सूरत में अनुमान नहीं लगा सकती थीं। भारत ने आधी रात, ठीक उस समय जब पाकिस्तान की चौकियां ढीली पड़ चुकी थीं और अधिकांश अधिकारी अपनी पोस्टों पर आधी नींद में थे, एक हाई प्रिसिशन और मल्टी लेयर ऑपरेशन आरंभ किया। यह हमला केवल एक सामान्य गोलीबारी या आर्टिलरी फायरिंग नहीं था, यह एक समन्वित बहुस्तरीय ऑपरेशन था जिसमें भारतीय वायुसेना, थलसेना, विशेष बल और तकनीकी युद्धक इकाइयां एक साथ सक्रिय हुईं। पीओके से लगे 27 से अधिक ठिकानों पर सर्जिकल और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक तकनीक का उपयोग करते हुए एकदम सटीक वार किए गए। भारत ने जानबूझकर दिन के समय हमला नहीं किया क्योंकि उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की काफी आवाजाही रहती थी और भारत किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। रिहायशी इलाकों में छुपाए गए आतंकी ठिकाने पाकिस्तान की पुरानी रणनीति का हिस्सा थे, जहां आतंकियों को भीड़-भाड़ में छुपाकर भारत को जवाबी कार्रवाई से रोका जाता था। लेकिन इस बार भारत ने रात के सबसे शांत, सबसे सुरक्षित समय को चुना ताकि हमले का असर अधिकतम हो और नुकसान केवल उन लक्ष्यों को पहुंचे जिनके लिए यह कार्रवाई की गई थी। भारतीय ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी ने रात के अंधेरे में दुश्मन के ठिकानों को चिह्नित किया। ब्रह्मोस एनजी और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदते हुए पाकिस्तान की पूरी आतंकी संरचना को हिलाकर रख दिया। वायुसेना के तेजस और मिराज 2000 विमानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हवाई गश्त की ताकि किसी भी पाकिस्तानी प्रतिक्रिया को तुरंत रोका जा सके, जबकि थलसेना की आर्टिलरी यूनिट्स ने बेहद कम समय में फोकस्ड फायर सपोर्ट प्रदान किया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके कई लॉन्च पैड्स, आईईडी फैक्ट्रियों और कम्युनिकेशन हब्स को कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर दिया गया। भारत ने पहली बार एक साथ इतने ठिकानों को निशाना बनाया, 27 टारगेट, जिनमें से अधिकांश शहरों और गांवों के बिल्कुल समीप थे, जहां दिन में किसी भी एक्शन से आम लोगों के प्रभावित होने का खतरा अधिक था। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत 10 से 12 दिन बाद किसी औपचारिक सैन्य कदम की ओर बढ़ेगा, पर भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी। भारत ने किसी भी तरह की घोषणा, चेतावनी या राजनीतिक बयान का इंतजार नहीं किया। अपनी खुफिया जानकारी और ऑपरेशनल प्लानिंग के दम पर उसने पाकिस्तान की असावधानी और आत्मविश्वास को अवसर में बदला और आधी रात को ऐसे समय हमला किया जब पाकिस्तान को बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी।
जैसे ही पहले कुछ ठिकानों पर सटीक वार की आवाजें गूंजी, पाकिस्तान की सैन्य चौकियों में अफरा तफरी मच गई। कई पाकिस्तानी अधिकारी ऑपरेशन के पहले 15 मिनट तक समझ ही नहीं पाए कि हमला ड्रोन से हुआ है, मिसाइल से या किसी और स्टैंड ऑफ प्लेटफॉर्म से, क्योंकि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का उपयोग करके पाकिस्तान की रडार निगरानी को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा किसी भी जवाबी कार्रवाई का प्रयास भी असरहीन रहा, क्योंकि भारत पहले से ही अपनी सीमाओं पर टैंक रेजिमेंट्स, ब्रिगेड लेवल इन्फेंट्री और एयर डिफेंस नेटवर्क को सज्ज कर चुका था। यह ऑपरेशन जितना छोटा था उतना ही प्रभावी। सिर्फ 38 मिनट में भारत ने वह कर दिखाया जिसे पूरा करने में पाकिस्तान को समझ भी नहीं आती कि खतरा कब आया और कब खत्म हो गया। इस पूरी कार्रवाई के पीछे भारत का स्पष्ट संदेश था कि अब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी ठिकाने को सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह किसी भी रिहायशी इलाके में क्यों न छुपा हो। भारत ने वैश्विक समुदाय को यह दिखा दिया कि उसकी मंशा आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की है। दुनिया सुबह जागी तो उसे पता चला कि रात में भारत ने एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमता, रणनीतिक सोच और राजनीतिक इच्छा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती रहेगी। पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी ठीक से नहीं आया था, क्योंकि वह खुद इस ऑपरेशन की तीव्रता और परिणामों को समझने में उलझा हुआ था। और भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब वह कार्रवाई के लिए तैयार होता है तो समय, स्थान और तरीका हमेशा उसकी अपनी शर्तों पर तय होता है। बता दें कि जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त पाक भी बड़े चैन के साथ अपनी स्थिति में था। पाक को लग रहा था कि 12 दिन में ही जो भी अटैक करना होगा, जो भी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करना होगा, वो भारत करेगा। लेकिन भारत ने इस बार चाल पलटते हुए अपना सबसे बड़ा एक्शन देर रात लिया है। और बता दें कि आपको पीओके से लेकर के एलओसी तक लगभग 27 ठिकानों को भारत ने टारगेट किया है। दरअसल ये ठिकाने कहीं और नहीं बल्कि एलओसी और पीओके के बेहद करीब रिहायशी इलाकों में बनाए गए थे, जहां पर दिन में काफी भीड़ भाड़ होती थी। लेकिन भारत ने उस समय इन ठिकानों को 27 ठिकानों को भारत ने टारगेट किया है। दरअसल ये ठिकाने कहीं और नहीं बल्कि एलओसी और पीओके के बेहद करीब रिहायशी इलाकों में बनाए गए थे, जहां पर दिन में काफी भीड़ भाड़ होती थी। लेकिन भारत ने उस समय इन ठिकानों को टारगेट करना सही नहीं समझा। दरअसल रात में पीओके और एलओसी से सटे हुए इन ठिकानों में पाक ब्लैकआउट कर देता था। यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि पाक इन जगहों को छुपाने के लिए भारत की नोटिस में ना आए। ये जगह सहेगा इसलिए इन जगहों पर ब्लैकआउट कर देता था, ताकि भारत को इस बात की खबर भनक ना लगे कि यहां पर किस कदर से आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, किस कदर से आतंकियों की यहां पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, किस कदर से पाक यहां पर अपनी आर्मी डिप्लॉय करने के लिए और साथ साथ अपनी बेहतर सेना और साथ ही यहां पर अपने सैन्य रेजिमेंट को तैनात कर रहा था। दरअसल ये सैन्य रेजिमेंट नहीं बल्कि वास्तव में कहा जाए तो पूरा का पूरा आतंकी संगठन के यहां पर कैरियर का काम चल रहा था, जो ये पूरा रिहायशी इलाकों के बीच में था जहां पर घनी आबादी बसी हुई थी। लेकिन भारत ने इन ठिकानों को देर रात टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है और इन ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ ही अब पाक बौखला उठा है। पाक ने इस वक्त ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाक की तरफ से बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश, या फिर यूं कह लीजिए भारत के एक्शन पर पलटवार करने की कोशिश की गई है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने किन 27 ठिकानों को पीओके से लेकर के एलओसी तक के बीच में पूरी तरह से इन्हें टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है, और ये ठिकाने कितने महत्वपूर्ण थे भारत के लिए इन्हें ध्वस्त करना, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। के साथ साथ आपको बताएंगे कि भारत अभी इस वक्त क्या कंडीशन लगातार पीओके और एलओसी पर बनी हुई है, किस कदर से लगातार दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, किस कदर से दोनों तरफ से सेना आगे सामने मोर्चे पर अड़ी हुई है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक बड़ी सैन्य टुकड़ी फिर से उतारी है, जिसके साथ ही भारत ने कई टैंक और यहां तक कि कई जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है उन्हें भी एक्टिवेट किया गया है भारत की तरफ से। बताएंगे, आपको पूरी खबर मिलेगी, तो चैनल पर बने रहे सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों,
भारत ने न सिर्फ इस वक्त अपने सैन्य मोर्चे को आगे किया है, बल्कि अपनी टेक्निकल क्षमता और टीम का पूरा सहायता लेते हुए साथ ही सैटेलाइट इमेज की मदद से भारत ने पूरे उस मैप को क्रिएट किया है जिस जगह से भारत पर साजिशें रची जा रही थीं। भारत ने दरअसल इन 27 पॉइंट को ट्रिगर किया था। भारत ने इन 27 जगहों से, जहां से बंकर और सुरंग के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश की जाती थी, ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकियां न सिर्फ पलते थे, न सिर्फ पनाहगार होते थे, बल्कि यह उनका ट्रेनिंग सेंटर भी था जो कि एलओसी से बेहद करीब था और यहीं से ट्रेनिंग देकर के उन्हें भारत भेजा जाने की तैयारी की जाती थी। दरअसल यहां पर बहुत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी। भारत को पहले ही इस बात की पूरी खबर थी कि सीमा के उस पार रिहायशी इलाकों के बीच बनाए गए कथित राहत केंद्र वास्तव में आतंकियों की सैन्य रेजिमेंट जैसी संरचनाओं में तब्दील हो चुके थे, जहां पर न सिर्फ हथियारों का जखीरा मौजूद था, बल्कि दिल्ली पर बड़े हमले की साजिश भी यहीं से रची जा रही थी। इन ठिकानों से की जा रही लगातार गतिविधियों, संदिग्ध यात्राओं, आपसी संवादों और डिजिटल ट्रैफिक के आधार पर भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह अंदेशा लग चुका था कि यह नेटवर्क किसी साधारण मॉड्यूल की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि एक सुव्यवस्थित, सैन्यकृत, प्रशिक्षित और विदेशी आतंकी ढांचों से जुड़ा हुआ बड़ा तंत्र है। यही कारण था कि भारत ने शुरू से ही इस पर कड़ी निगाह रखी और इन सभी 27 ठिकानों को ट्रिगर लोकेशन की कैटेगरी में डाल दिया, ताकि जैसे ही इनकी गतिविधियां किसी बड़े हमले की तैयारी की सीमा लांघें, वैसी स्थिति में तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जा सके। इसके बावजूद भारत ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां समझती थीं कि बिना पुख्ता जानकारी, बिना वास्तविक मूवमेंट और बिना यह जाने कि किस ठिकाने में कितने आतंकी मौजूद हैं, कोई भी जल्दबाजी एक बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकती थी और इससे दुश्मन को भी यह कहने का मौका मिल सकता था कि भारत ने बिना किसी कारण नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसीलिए भारत ने योजना के अनुसार पूरा 48 घंटे इंतजार किया। एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया, हर आने जाने वाले व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखी गई, यहां तक कि पैदल चलने वाले, बाइक से आने जाने वाले या छोटे वाहनों में पहुंचने वाले सभी संदेहास्पद तत्वों को टाइम स्टैंप के साथ दर्ज किया गया। इस दौरान भारतीय निगरानी ड्रोन लगातार आसमान में घूमते रहे, लेकिन इतनी ऊंचाई से कि जमीन पर मौजूद किसी शख्स को यह अंदाजा तक नहीं हो सके कि उसकी गतिविधियों को 4 के थर्मल विजन कैमरों से देखा और रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत जानता था कि किसी बड़े हमले की आशंका तभी टाली जा सकती है जब आतंकियों के पूरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एक ही स्ट्राइक में तबाह किया जाए। यही कारण था कि खुफिया विश्लेषकों ने हर लोकेशन को मैप करके एक केंद्रीय डिजिटल बोर्ड पर उतारा, जहां से इनकी वास्तविक गतिविधियां एक लाइव युद्ध कक्ष की तरह देखी जा रही थीं। भारत ने निर्णय तब लिया जब यह स्पष्ट हो गया कि दिन के समय इन केंद्रों में आम नागरिकों की आवाजाही आम दिनचर्या की तरह जारी रहती है। बच्चों की स्कूल बसें गुजरती थीं, महिलाएं बाजार से सब्जियां लेकर लौटती थीं, बुजुर्ग लोग चिकित्सा शिविरों में जाते थे। यह दिखाता था कि इन ठिकानों को इस तरह तैयार किया गया है कि बाहरी दुनिया को वे मानवीय सहायता केंद्र जैसे ही दिखाई दें। यदि भारत दिन में हमला करता तो दुनिया भर में यह गलत संदेश जाता कि भारत ने नागरिक इमारतों को निशाना बनाया है। इसीलिए भारतीय सेना ने एक ऐसा समय खोजा जब आतंकियों की गतिविधियां स्लीपर मोड में होती हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति सभी ठिकानों पर निश्चित रूप से दर्ज की जा सके। आखिरकार वह समय आया, गहरी रात, जब पूरी बस्ती नींद में डूब चुकी थी और सिर्फ वही आतंकी अपने ठिकानों में सक्रिय थे जो हमले की योजना को अंतिम रूप देने में लगे थे। तभी भारत ने अपनी सबसे उन्नत निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन प्रणाली को सक्रिय किया। ये वही ड्रोन थे जो सिर्फ विजुअल्स नहीं भेजते, बल्कि लक्ष्यों की सटीक लोकेशन और टारगेट लॉक की पुष्टि भी खुद करते हैं। एक एक ड्रोन ने पहले लोकेशन की त्रिआयामी स्कैनिंग की, फिर थर्मल इमेजिंग के जरिए अंदर मौजूद व्यक्तियों की संख्या की पुष्टि की और उसके बाद ऑपरेटरों को अंतिम संकेत दिया कि लक्ष्य बिल्कुल सटीक है और किसी नागरिक की उपस्थिति नहीं पाई गई। भारत ने जिस क्षण गो सिग्नल दिया, उसी पल 27 में से पहले 11 ठिकानों पर एक साथ साइलेंट स्ट्राइक की गई, ताकि एक जगह की आवाज दूसरी जगह तक न पहुंचे और आतंकियों को संभलने या भागने का मौका न मिले। धमाका इतना सटीक था कि इमारतें अंदर से ढह गईं, लेकिन बाहर की संरचनाएं लगभग वैसी ही रहीं, ताकि बगल के घरों को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ ही सेकंड बाद बाकी के ठिकाने भी ड्रोन स्ट्राइक की चपेट में आए और पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। भारत ने पहली बार इस पैमाने पर मल्टी लेयर ड्रोन स्टैक अटैक को अंजाम दिया।
एक लेयर निगरानी के लिए, दूसरी लोकेशन लॉक करने के लिए और तीसरी स्ट्राइक करने के लिए। इस ऑपरेशन में मानव सैनिकों की भागीदारी न्यूनतम रखी गई ताकि किसी भी प्रकार का जोखिम न रहे और दुश्मन को यह समझ भी न आए कि हमला किस दिशा से हुआ। इस पूरी कार्रवाई के दौरान भारत के ऑपरेटर्स ने हर स्ट्राइक के बाद लक्ष्य की पोस्ट इम्पैक्ट थर्मल स्कैन भी की, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी आतंकी जीवित न बचे और न ही कोई बच निकल सके। भारत अब इस मिशन के दूसरे चरण की ओर बढ़ चुका है, वह चरण जिसमें भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह उन जगहों तक भी पहुंचेगा जहां से दिल्ली पर हमले की साजिश रची गई, चाहे वे किसी भी देश की जमीन पर हों और चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या राजनीतिक कवच मिला हो। भारत की यह निर्णायक रणनीति न केवल आतंक के ढांचे को हिला चुकी है, बल्कि कई देशों को चिंतित भी कर चुकी है, जिनमें तुर्की सबसे प्रमुख है। तुर्की की सांसें इसलिए थमी हुई हैं क्योंकि उसे अंदेशा है कि यदि भारत ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली हमले की योजना में किसी तुर्की समर्थित नेटवर्क की भूमिका थी, तो भारत उन ठिकानों तक भी पहुंच सकता है जो उसकी सीमाओं के भीतर मौजूद हैं। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT को भी इस बात का डर है कि भारत अब सिर्फ रक्षा की मुद्रा में नहीं बल्कि एक्टिव काउंटर स्ट्राइक मोड में आ चुका है। यही कारण है कि तुर्की के अंदरूनी सरकारी हलकों में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अब आतंकवाद को सीमा पार फंडिंग, सपोर्ट या राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी छोड़ने वाला नहीं है। भारत का यह ऑपरेशन न केवल तकनीकी रूप से आगे था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत अब पुराने पैटर्न वाले जवाबी हमलों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वह खुफिया तकनीक, साइबर ट्रैकिंग और ड्रोन वॉरफेयर के संयोजन से आतंक के हर स्रोत तक पहुंचेगा, चाहे वह किसी भी देश के संरक्षण में क्यों न हो। यही वजह है कि इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के सुरक्षा विश्लेषक इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत ने पहली बार अपने शब्दों में नहीं बल्कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई के जरिए यह बताया है कि भारत पर हमला करने की साजिश जहां से भी रची जाएगी, भारत वहां तक जाएगा, चाहे उसके पीछे कितना भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र क्यों न खड़ा हो। क्योंकि भारत ने पहले ही शुरुआत में स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत में जो दिल्ली में जो सब कुछ हुआ, उसकी हमले की तैयारी और साजिशों का पूरा प्लान तुर्की के अंदर रचा गया था और यहीं पर इन्हें कई जगहों पर ट्रेनिंग और किस कदर से भारत तक पहुंचना है, इस बात को लेकर के ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसीलिए यह स्लीपर सेल्स बाद में एक्टिवेट किए गए। लेकिन इस वक्त अब बॉर्डर पर बहुत बड़ी भारत की तरफ से हलचल शुरू हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब POK LOC पर उसने अपने जो प्रमुख ठिकाने थे, जो आतंकियों के लिए बहुत बड़ा टारगेट भारत ने तैयार कर रखा था, सेट कर रखा था, उन्हें भारत ने निपटाने का काम कर लिया है। लेकिन अभी भी भारत की तरफ से यह एक्शन थमने वाला नहीं है। भारत ने कहा है कि POK LOC पर भारत जो शांति चाहता था, भारत जिस चीज की दरकार पहले कर रहा था, अब शायद वह संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि भारत के साथ जो किया गया है उसका बदला, उसका पलटवार भारत जरूर करेगा। और इस बात को लेकर के अमेरिका ने बीते एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका की तरफ से जारी की गई थी अलर्ट। अमेरिका ने साफ कहा था कि इंटेलिजेंस की तरफ से कई बड़े दावे किए गए थे कि भारत की तरफ से तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं और यह तैयारियां काफी हद तक आगे बढ़ती हुई LOC की तरफ दिखाई दे रही हैं। LOC की तरफ सैटेलाइट इमेज ने साफ किया था कि भारत न सिर्फ अपने आर्टिलरीज के साथ बल्कि अपने युद्धक टैंक और कई मिसाइलों की रेजिमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत न सिर्फ अपने सामान्य RPF, CRPF बल्कि भारत अपने BSF और कई स्पेशल कमांडेड फोर्सेस के साथ भी अपनी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है। और इस खबर के आने के साथ ही अब पूरी दुनिया में एक बात साफ हो चुकी है कि भारत अभी भी अपनी स्थिति को पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहा है। भारत अभी भी लगातार कई ठिकानों पर निशाने बनाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों और उनकी साजिशों को लेकर भारत ने शुरुआत से ही जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ तुर्की की भूमिका पर उंगली उठाई है, उसने पूरे क्षेत्र में एक नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार हमलों की योजना केवल तुर्की की भूमि पर बनाई ही नहीं गई, बल्कि वहां पर मौजूद कुछ गुप्त नेटवर्कों ने हमलावरों को उस स्तर की ट्रेनिंग भी दी जिससे वे भारतीय सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर दिल्ली तक पहुंच सकें। यह तथ्य कि उन्हें भारत के भीतर अपने स्लीपर सेल्स को सक्रिय करने की विस्तृत रणनीति उपलब्ध कराई गई थी, इस दावे को और अधिक गंभीर बनाता है। यही कारण है कि भारत अब केवल रक्षात्मक रवैये में रहने की नीति छोड़ चुका है, बल्कि हालात इस दिशा में बढ़ चुके हैं कि भारत ने POC के समीप
एक बड़े पैमाने पर सैन्य हलचल शुरू कर दी है। भारतीय सेना के कई अग्रिम ठिकाने, जिन्हें लंबे समय से आतंकियों के मुख्य लॉन्चिंग पैड के रूप में देखा जाता था, अब या तो निष्क्रिय कर दिए गए हैं या उन पर निर्णायक कार्रवाई की जा चुकी है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में मौजूद उन सभी स्थानों को चिन्हित कर लिया था जहां से वर्षों से भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती रही थीं। इन ठिकानों पर भारतीय सेना की हालिया कार्रवाइयों ने पाकिस्तान और उसके समर्थकों की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही भारत ने यह संकेत भी दे दिया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत थी, अंत नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठकों से लेकर सेना मुख्यालयों तक हर स्तर पर एक ही संदेश प्रतिध्वनित हो रहा है। भारत अब केवल शांति की अपीलों पर निर्भर नहीं रहने वाला। जो नुकसान भारत को पहुंचाया गया है उसका जवाब दिया जाएगा, वह भी उसी कठोरता से जो प्रतिद्वंद्वी को लंबे समय तक याद रहे। इसी बीच अमेरिका ने भी एक दिन पहले जारी की गई अपनी ताजा खुफिया चेतावनी में यह दावा किया था कि भारत सीमा पर अभूतपूर्व स्तर की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट में कहा गया कि भारत की सैन्य गतिविधियां केवल सुरक्षा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत देती हैं। अमेरिका द्वारा जारी इस अलर्ट में साफ उल्लेख किया गया कि भारतीय सेना की आर्टिलरी यूनिट्स, युद्धक टैंक, ब्रह्मोस और पिनाका जैसी मिसाइल रेजिमेंट्स तथा विशेष कमांडो बलों की तैनाती तेजी से बढ़ती हुई एलओसी की दिशा में देखी जा रही है। सैटेलाइट इमेज में यह भी देखा गया कि भारतीय सेना ने कई नए लॉन्च पैड तैयार किए हैं, जिनसे किसी भी क्षण निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत संभव है। भारत की यह व्यापक तैयारी केवल नियमित सैन्य गतिविधि नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है कि अब एलओसी पर स्टेटस क्वो को भारत वैसा नहीं रहने देगा जैसा पिछले कई दशकों से था। भारतीय सेना ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और विशेष रूप से अपने पैराशूट रेजिमेंट तथा एमएआरसीओएस और गार्ड जैसी स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट्स को इस तरह से तैनात किया है कि सीमा के पार किसी भी आतंकवादी ठिकाने या पाकिस्तानी पोस्ट को कुछ ही मिनटों में निशाना बनाया जा सके। भारत ने यह भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब वह आतंकवाद पर प्रहार केवल प्रतिरोध तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन सभी स्रोतों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा जहां से आतंकवाद को वित्तीय, सैन्य या लॉजिस्टिक समर्थन मिलता है, चाहे वे स्रोत पाकिस्तान में हो, तुर्की में हो या किसी अन्य राष्ट्र की आड़ में छिपे हों। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बीच भारत की स्थिति जितनी कठोर दिखाई दे रही है, उतनी ही स्पष्ट भी। भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि वह शांति चाहता है, पर शांति की कीमत उसकी सुरक्षा या उसकी संप्रभुता नहीं हो सकती। सीमा पर बार बार की गई उकसावों, आतंकवादी हमलों और पाकिस्तान के भीतर सक्रिय आतंकी नेटवर्कों को लेकर भारत का धैर्य अब समाप्त होने की ओर है। तुर्की की भूमिका को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसने इस पूरे मुद्दे को एक क्षेत्रीय विवाद से वैश्विक आतंकवाद के नेटवर्क से जुड़े संकट में बदल दिया है। यही वह बिंदु है जिसने भारत को अब निर्णायक मोड में धकेल दिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इस स्थिति को केवल भारत पाकिस्तान विवाद के रूप में नहीं देख रही हैं, बल्कि इसे एक बड़े सुरक्षा संकट के रूप में देखना शुरू कर चुकी हैं। अमेरिका द्वारा जारी चेतावनी केवल भारत पर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता पर संभावित खतरे की ओर इशारा करती है। अमेरिका की चिंता का मूल कारण यह है कि यदि भारत एलओसी पार किसी बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत करता है, तो यह क्षेत्रीय तनावों को अचानक एक व्यापक युद्ध के रूप में बदल सकता है, जिसकी गूंज मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक सुनी जा सकती है। विश्व राजनीति में तुर्की की बढ़ती भूमिका, इस्लामिक वर्ल्ड लीडरशिप के दावों ने पहले ही एनएटीओ देशों को असहज कर दिया है। ऐसे में यदि तुर्की पर भारत सीधे तौर पर आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप लगाता है, तो यह मुद्दा एनएटीओ, ईयू और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भी चर्चा का विषय बनेगा। भारत की ओर से तुर्की की भूमिका पर प्रकाश डालना एक राजनयिक संदेश है कि यदि कोई देश भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए बिना उसका नाम उजागर करेगा। भारत की तैयारियों से पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व दोनों भ्रमित और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी पारंपरिक नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझाने की कोशिश करेगा कि भारत आक्रामक नीति अपना रहा है, लेकिन विश्व शक्तियां अब इन दावों को पहले जैसे गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पाकिस्तान की भूमि पर मौजूद आतंकवादी ढांचे का सच सभी के सामने है। भारत ने एलओसी के निकट
आर्टिलरी की भारी तैनाती, एलएसी से दुश्मन की किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए नए निगरानी ड्रोन और विशेष सुरंग रोधी तकनीक को भी सक्रिय कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सैन्य तैयारियां केवल सीमित सामरिक कार्रवाई तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इनमें एक व्यापक बहुआयामी रणनीति के संकेत मिलते हैं। भारत अब केवल चोट का जवाब चोट से देने की नीति नहीं अपना रहा, बल्कि लंबी रणनीति के अंतर्गत आतंकवाद को जन्म देने वाले समूचे तंत्र को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।